जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में अब सप्तम वायव्य संहिता का 5वां अध्याय पढ़ते हैं। उपमन्यु जी द्वारा शिव सृष्टि का और विस्तार वर्णन। उपमन्यु जी ने कहा कि यह सारा जगत उन्हीं देव महादेव का एक विग्रह मात्र है, जिसमें जीव पाश बंधन में पड़ा हुआ उन्हें नहीं जानता। हे यदुनंदन, महर्षि भी उस अविकल्प प्रभाव को नहीं जानते और इसी से वे उस एक को अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी अपर को ब्रह्म रूप और पर को ब्रह्मात्मक कहा जाता है। कोई उसे ही अनादि, निधन और महादेव कहते हैं। प्रधान अंतकरण युक्त भूतेंद्रियां विषयात्मक हैं और अपर ब्रह्म रूप ही पर ब्रह्मात्मक वह रूप है जिसे कि चिदात्मक कहा जाता है। वही बृहत और ब्रहण होने से ब्रह्मा कहा जाता है और वही अधिपति ब्रह्म के दो रूप, एक विद्या दूसरी अविद्या कही जाती है, जो ईश्वर स्वरूप भी है। चेतना विद्या और अचेतना अविद्या है। यह सारा विश्व उसी में स्थित है। भ्रांति विद्या और परा, यह सब शिव का ही स्वरूप है। जब अर्थों में बहुत प्रकार की अन्यथा बुद्धि आती है तो वही भ्रांति कहलाती है और जब वही अर्थाकार होती है तो वह विद्या कहलाती है। विकल्प रहित को परम तत्व कहते हैं। इस विपरीत को असत कहा है, परंतु सत में ही सत पुरुषों ने सत्य और साधु शब्द का प्रयोग किया है। सत्य सदात्मक है और जगत परमेष्ठी का शरीर है, जो सत असत दोनों है। शिवजी उन दोनों के पति हैं, इसी से वे शर अक्षरात्मक भी हैं, परंतु वह शराशर से भी परे है। वह सारा भूत शर अर्थात नाशवान है और कुटस्थ का ही नाम अक्षर है, जो नित्य है। यह दोनों ही रूप परमेश्वर के वश में है। शिवजी शर अक्षर दोनों से परे हैं। वे समाष्टि रूप और इन दोनों के कारण हैं। कोई उन्हें परम कारण भी कहते हैं। यही समष्टि अव्यक्त और व्यष्टि व्यक्त भी है। परमेश्वर की इच्छा से दोनों उसी के रूप हैं। उनमें कारण का अभाव होने पर शिवजी परम कारण हो जाते हैं, क्योंकि वे कारण और अर्थ दोनों के ही जानकार हैं। इस प्रकार समष्टि व्यष्टि की ही कारण है। कोई ईश्वर को व्यष्टि स्वरूपी जाति भी कहते हैं, जो पिंडों में प्रयुक्त हो वह जाति है। व्यक्ति व्यावृत्ति, यह पिंड जाति के ही आश्रयभूत है। यह जाति है, व्यक्ति भी उसी की आज्ञा से परिपालित होती है। इसी कारण महादेव जी जाति और व्यक्ति वाले भी हैं, परंतु वे प्रधान पुरुष ही व्यक्त और कलात्मा शिव कहे गए हैं। इस प्रकार प्रधान ही प्रकृति और क्षेत्रज्ञ ही पुरुष है। इस प्रकार विद्वानों ने इसके 23 तत्व कहे हैं और यह भी कहा है कि यह कार्य रूप सारा प्रपंच परिणाम का एकमात्र कारण काल है, जो ईश अंधिप धाता प्रवर्तक और सबका निवर्तक है, तथा जो स्वयं प्रकाशित परमेश्वर आविर्भाव और तिरोभाव एक ही है, वही नेता स्वामी और महेश्वर है। कोई कहते हैं कि विराट हिरण्य गर्भात्मा और ईश्वर ब्रह्मा ही लोकों के कारण है, परंतु कविजन उसी को अंतर्यामी शिव कहते हैं। ऐसे ही कोई उसे प्राप्त तथा जीवात्मा, कोई तुर्य, कोई सौम्य और कोई उन्हें ही माता मान माए तथा मति कहते हैं, और कोई उसे कर्ता, गुणवान, संसारी, असंसारी, स्वतंत्र, परतंत्र, विरूप, सौम्य, रागवान, वीतराग, क्रिया रहित, क्रियावान और कई इंद्रिय रहित और कोई इंद्रियवान कहते हैं। कोई अचल कोई चल बताते हैं, कोई उन्हें रूप रहित और कोई स्वरूपी, कोई उन्हें दृश्य कोई अदृश्य, कोई उन्हें वाच्य कोई अवाच्य, कोई शब्दात्मक और कोई शब्दातीत कहते हैं। कोई उन्हें चिंतामय और कोई निश्चिंत, कोई ज्ञानात्मक, कोई विज्ञानी, कोई ज्ञेय अज्ञेय और कोई उसे पर तथा अपर कहते हैं। इस प्रकार उस परमेष्ठी ब्रह्म को अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं और अनेक प्रकार के विश्वास होने से मुनिजन भी उसका कुछ निश्चय नहीं कर पाते, परंतु जो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण जाता है, वह बिना यतन के ही परम कारण शिव को जान लेता है। और जब तक यह जीव अन्य ईश रहित कवि, पुराण, पुरुष, संसार के वशकर्ता परमात्मा को नहीं देखता, तब तक
पाशबद्ध हो चक्रनेमी के समान संसार दुख में भ्रमता ही रहता है। और जो ही सबके साक्षात हिरण्यगर्भ जगतकर्ता ईश्वर पुरुष उस ब्रह्म स्वरूप के दर्शन पा जाता है, त्यों ही वह पापों से छूट निरंजन कल्प रहित शिव के समान हो जाता है। 6 अध्याय है शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले, इस प्रकार शिवजी को कोई बंधन नहीं है। माया हो या प्रकृति, बुद्धि हो या अहंकार, उन्हें किसी का बंधन नहीं है। उन्हें न मानसी कोई बंधन है, न चित्त तथा इंद्र आदि का, न तन्मात्रा का और न आकाशात्मक ही। वह काल, कला, अविद्या, नियति, राग और द्वेष सबसे परे है। उनको ना कोई आग्रह है, न कुशल न अकुशल, न उनका कोई कर्म है, न विपाक, न सुख न दुख, न फल, न आय, न भोग और न रूप। उनका विपाक के सामने वासना से कुछ संबंध नहीं। भोग भोगों के संस्कार और त्रिकालिक गोत्रता भी उनमें नहीं है। न उसके कारणपन, न कर्ता, न आदि, न अंत, न मध्य, कर्म, करण तथा कार्य कुछ भी नहीं है। उनके बंधु, शत्रु, नियंता, प्रेरक, पति, गुरु, त्राता, श्रम और अधिक भी कोई नहीं है। और जिन्हें जन्म मरण, कांक्षिक आकांक्षिक, विधि निषेध, मुक्ति और बंधन कुछ नहीं है। उनमें अकल्याणकारक वस्तु कुछ नहीं है और सब कल्याण ही निवास करते हैं। सब कुछ में शिव ही अपनी शक्ति से ये अधिष्ठित हैं। उनका अच्युत भाव सब में सर्वदा अधिष्ठित है। तभी जिस कारण में यह स्थावर जंगम जगत शिव से अधिष्ठित है और सब शिव में ही स्थित हो रहे हैं, यह जानकर फिर चिंता क्या करना। ऐसे परम महान सर्व रुद्र रूप पुरुष को नमस्कार है। हिरण्यवा हिरण्यपति और ईश्वर है, जो अंबिका के पति ईशान धनुर्धारी और वृषवाहन है, जो एक रुद्र परब्रह्म पुरुष कृष्ण और पिंगल हैं। वहां कालाग्र मात्र के हृदय के मध्य ग्रह में स्थित है, जिनका रूप असंग त्राण पद्माक्ष और हिरण्येक्ष के समान है। यही नील लोहित देव सर्वत्र विचर रहे हैं, जो सौम्य और घोर रूप मित्र, अक्षर, अमृत, अव्यय, विशेष, परम, भगवान, अंतक, अचेतन की चेतन करने वाले, मुक्त और प्रपंच से परे कहा जाता है, जो लोकों में शिव के नाम से विख्यात है, जो अतिशय भक्ति होने से अवश्य स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। वही कल्प के आदि में उत्पन्न चारों सर्गों के उत्पन्न करने वाले और ब्रह्मा को वेद का उपदेश करने वाले हैं। वही काला वच्छेद से वर्जित गुरुओं के गुरु और सबके स्वामी है। उनकी शुद्ध शक्ति सर्वोच्च, सर्वमान्य और स्वाभाविक है। उनका अप्रतिम ज्ञान नित्य है और शरीर अत्यंत ही निर्मित है। उसमें जातीयता और द्वैतादि नहीं है। उनमें अत्यंत बल और सुख है। उसमें बल, तेज भाव, वीर्य, शांति और करुणा भाव सर्वदा से ही परिपूर्ण है। यद्यपि उन्हें स्वयं के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, तथापि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वे उन्हें कर्मों का फल देते हैं। उनका वाचक ओमकार है, वह परमात्मा और शिव है। उन प्राण वाच्य शिव की भावना और जप करने से परासिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी से शास्त्र ज्ञाता उन्हें एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं और बुद्धिमान उनका ध्यान करते हैं। उस प्रणव की 4 मात्राएं हैं जो वेद का शिरोरूप हैं, अकार, उकार, मकार और नाद। अकार उकार ऋग्वेद ने कहा, मकार सामवेद और अथर्ववेद ने कहा। अकार महादेव जी हैं और रजोगुण से युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव जगत के उत्पादक हैं, तथा उकार प्रकृति योनि का सत्व गुणात्मक है और जिसके पालन करने वाले विष्णु, तथा मकार पुरुष बीजतम है, संहार करता हर का वाचक है। नाद पर पुरुष, ईश, निर्गुण, निष्क्रिय और शिव, जो तीनों मात्राओं में युक्त सब 3 ही प्रकार का है, तथा जो आदि मात्रा से अपने शिवात्मा का बोध कराता है और जिससे उसे परे कुछ नहीं तथा अपर भी कुछ नहीं है, उससे सूक्ष्म भी कुछ नहीं है और विरहित भी कुछ नहीं है, वहां एक वृक्ष के समान स्तब्धित वर्ग में स्थित है। उस पुरुष की यही सारी पूर्णता है। 7वां अध्याय शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले, इस प्रकार वह सूर्य की किरणों के समान विद्या, विश्व लक्षण संपन्न एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकाश कर रहा है। ज्ञान, क्रियादिक अंतरराशियां उनकी मात्रा हैं, जो माया से ऐसे ही प्रकट होती हैं जैसे अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती हैं। ऐसे ही उसे परे से परे प्रकृति से सदाशिव, ईश्वर आदि और अनेक विश्वरेश्वर आदि तथा पुरुष उत्पन्न हुए हैं।
आदि महत से लेकर विशेष पर्यंत ब्रह्मादिक मूर्तियां तथा और भी कुछ है जो सभी उसी का रूप है, इसमें संदेह नहीं है। वह सहगामिनी शक्ति अत्यंत ही सूक्ष्म और प्रबोध तथा अनंत स्वरूप वाली देव शक्तिमान शिव तथा शतांश भूषणधारी है। वह शिव सर्वथा ही जानने योग्य है, जिनका शिवा विद्या वही प्रज्ञा वही श्रुति स्मृति धृति निष्ठा ज्ञानेच्छा और कर्म शक्ति है। उनकी आज्ञा ही पर ब्रह्म है और जो पर अपर विद्याओं वाला है। इस प्रकार बिना प्रयत्न ही वह 27 प्रकार की माया वाली अपनी माया से देवेश विश्व को व्याप्त किए, जिससे मुक्ति और प्रवृत्ति प्राप्त होती है। जब पूर्व काल में ब्रह्मवादी मुनियों ने इस पर विचार किया कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे जीवित हैं, किस प्रकार हमारी प्रतिष्ठा है, कैसे हम अधिष्ठित हैं, सुख से सब रात्रियां हमारी कैसे कट रही हैं, उल्लंघन के योग्य संसार की व्यवस्था जिसने की है उसमें काल और भाव की कोई इच्छा युक्त नहीं की जा सकती, तथा प्राणियों की योनि और इसमें पुरुष योग क्या है, पर अथवा अचेतन चेतन जीवों के सुख दुख वाला होने से अभिशत्व का विचार है या क्या है, यह सब देखने के लिए एक ध्यान योग युक्त हो ईश्वरीय शक्ति देखने लगे तो उन्हें यह दिखाई पड़ा कि वह शक्ति पाश से विच्छिन्न और गुणों से गुप्त है। उन्होंने दिव्य नेत्रों से देखा कि सबके कारण शक्तिमान महादेव जी अपनी शक्ति से वहां स्थित हैं। फिर तो उन्हें वह प्रसाद परम योग्य प्राप्त हो गया, जिस दृढ़ भक्ति से उन्हें दृढ़ गति प्राप्त हो गई। तब वे कारण सहित भक्ति पूर्वक शिवजी को हृदय में देखने लगे, जिससे उन्हें निरंतर शांति प्राप्त होती चली गई और उसी पद्धति से लोग आज तक देखते आ रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि शक्तिमान काम का वियोग नहीं होता और उत्तरोत्तर सुख ही प्राप्त होता है। मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म की कोई विवक्षा नहीं, उसकी प्रसन्नता से ही वह हाथ में आ जाती है और देव दानव पशु पक्षी कीट कृमि आदि सब उनकी प्रसन्नता से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वही सबके स्वर्ग और नरक विधायक हैं, परंतु ऐसे करुणेश हैं कि उन देव के प्रसाद से कैसा भी मूर्ख भी पतित क्यों ना हो अपने पापों को छोड़ स्वर्ग में जाता है। फिर धर्मात्माओं और पंडितों की तो बात ही क्या है, बालक तरुण वृद्ध और गर्भ से उत्पन्न हुआ भी ऐसी गति को प्राप्त होता है। परमेश्वर सबके पापों के दूर करता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से मुक्ति हो जाती है। उनके अधिकार भेद से पंडित मोहित नहीं होते, परंतु पंडित मनुष्यों को मुक्ति एक जन्म से नहीं प्राप्त होती। श्रुति स्मृति के अनुसार आचरण करने से अनेक जन्मों में सिद्धि होती है। विरक्त और प्रबुद्ध होने पर ही महेश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी ये जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है। मेरे स्वामी शिव हैं। जब भक्ति पूर्वक ऐसा सूक्ष्म विचार करे तो उसके तप से बाधे हो शैव धर्म में तत्पर होने पर ही उसके प्रयोग और अभ्यास की तत्परता एवं परम भक्ति से उसे उस परम प्रसाद की प्राप्ति होती है, जिसे कि पाकर सारे 5 बंधनों से मुक्त हो जाता है और उस मुक्त की निवृत्ति हो जाती है। यदि शिव में थोड़ा सा भी भाव हो तो वह भी 3 जन्म से मुक्त हो जाता है और उसे फिर योनि तंत्र की पीड़ा नहीं होती। अभ्यंतर उपचार की सेवा का ही नाम भक्ति है और वह मन वाणी और शरीर के साधन से 3 प्रकार की है। शिव स्वरूप चिंतन मानसी सेवा, जप आदि वाणी की सेवा और कर्म पूजा शारीरिक सेवा है। सेवा के यही तीनों साधन है, यही वह शिव धर्म है जिसे कि परमात्मा शिव ने 5 प्रकार से वर्णन किया है, यथा तप कर्म जप ज्ञान और ध्यान। इसमें चांद्रायण आदि तप है और कर्म पूजा लिंगार्चन है। इसी प्रकार मुख से शब्द कहकर जिह्वा हिलाकर और ना हिलाकर अर्थात मन से जप करना जप है और शिव शास्त्र का अभ्यास शिव का चिंतन करना ध्यान तथा शिव शास्त्र का ज्ञान ही वह ज्ञान है जो शब्द से व्यवहार किया गया है और जिसे श्रीकंठ शिव जी ने समय समय पर पार्वती जी से शिव शास्त्र कहा है। वह भी कंठ शिव भक्तों का एक साधन है। अतएव कल्याण के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वे सर्वदा परम कारुणिक शिवजी में सदैव अपनी भक्ति को बढ़ाता रहे और विषयों को त्याग दे। अब है 8वां अध्याय, व्यास जी की उत्पत्ति और काल। मतलब हमारे व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका समय वो सब बताया गया है। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि अभक्तों अज्ञानियों और अयोग्यों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इस संबंध में शिवजी ने क्या वेदसार ज्ञान कहा है जिसकी गूढ़ता देखकर मूर्ख उसकी निंदा करते हैं।
क्या वहीं कहीं वर्णाश्रम धर्म के विपरीत है? उसमें तो षडंग वेद और सांख्य योग को सर्वथा संपूर्ण ही ग्रहण किया गया है, और जिस ग्रंथ की कुल संख्या 1 करोड़ है तथा जिसे स्वयं परमेश्वर ने वर्णन किया है, हे प्रभु, उसकी किस प्रकार पूजा की जाए, उसकी पूजा में किसका अधिकार है तथा वह ज्ञान और योग आदि कैसा है? हे सुव्रत, उसे आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। उपमन्यु जी बोले, शिवजी ने जो कुछ कहा है वह सर्वदा ही निंदा स्तुति से रहित है। जिस पर विश्वास हो जाता है और गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है, जिससे सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ। विस्तार से तो कोई कह नहीं सकता। जब सत्कार्य कारण से सृष्टि रचने का विचार कर शिवजी स्वयं प्रकट हुए, तब उन्होंने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और यह आज्ञा दी कि सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी संसार की रचना करने लगे। उन्होंने वर्णाश्रम की अलग अलग व्यवस्था की, यज्ञ के लिए सोम की रचना की, तब सोम से स्वर्ग हुआ और पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ और इंद्रादि सब देवता हुए, जिन्होंने रुद्राध्याय से उन देवताओं को संतुष्ट करना आरंभ किया। फिर वे प्रभु प्रसन्न हो देवताओं के समक्ष आ प्रकटे और अपनी लीला करने के लिए इन महेश्वर ने देवताओं का ज्ञान हरण कर लिया। तब ऐसा हुआ, देख देवताओं ने कहा, आप कौन है? ऐसा कहते ही वे मोहित हो गए। तब भगवान रुद्र ने कहा, मैं वही एक पुरातन देव हूँ, जो कि सबसे पूर्व में ही था और मैं ही सर्वत्र वर्तमान हूँ। आगे भी मैं ही रहूंगा और मुझसे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से सारे जगत को तृप्त कर रहा हूँ। ना कोई मेरे सामने है, ना कोई मुझसे अधिक। जो मुझे ऐसा जानता है वह मुक्त हो जाता है। यह कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जब विष्णु आदि देवताओं ने उनको ना देखा तो ऊपर को भुजा उठाकर सामवेद के मंत्रों से उनको संतुष्ट करने लगे। फिर अथर्व शीर्ष में कहे पाशुपत व्रत को भी किया और अपने शरीर में सबने भस्म भी लगाई। फिर तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने गणों और पार्वती सहित पशुपति ईश्वर उस स्थान में आप प्रकटे। देवताओं ने उन देव का वर्णन किया। ईश्वर की इच्छा, उनकी अनुवर्तिनी शक्ति, सबने उन वामलोचन शिव के वांग्मय में उस ईश्वरीय परम शक्ति का दर्शन किया। उन्हें शैव पद मिला। सभी संसार से विरक्त हो गए। नित्य सिद्ध गणेश्वर का भी उन्होंने दर्शन किया। फिर तो देवताओं ने देवी सहित उन महेश्वर की बड़ी वंदना की। शिव संबंधी दिव्य स्त्रोतों से उनकी पौराणिक श्लोक बद्ध स्तुति की और वृषभ ध्वज ने देवताओं पर कृपा दृष्टि की और उनकी ओर देखते हुए यह भी कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। तब देवताओं ने पूछा कि हे भगवान, किस मार्ग से आप पृथ्वी में पूजनीय हैं और पूजन में किसका अधिकार है, यह कहिए। तब हंसते हुए देवी की ओर देखकर उन्होंने अपना वह घोर सूर्यात्मक रूप दिखाया, जिसमें कि सारे गुण और ऐश्वर्य संपन्न थे और जो सर्व तेजों में सब मूर्तियों, ग्रहों और देवताओं से युक्त था, जिसमें 8 भुजा और 4 मुख वर्तमान थे। तब ऐसे अर्धनारी अद्भुत स्वरूप शिव को देखकर विष्णु आदि सब देवता उनको अर्घ्य देकर स्तुति पूर्वक सुवर्ण से पूर्ण कुंकुम, कुश और पुष्प मिलाकर सुवर्ण पात्र में लेकर भगवान को अर्पण किए और कहने लगे कि भगवान प्रसन्न हो। हे रुद्र, विष्णु, ब्रह्म, सूर्य मूर्ति गणों सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो सावधान हो सूर्य मंडल में शिव पूजन करता है और प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय अर्घ देता है, प्रणाम करता है, इस स्तोत्र को 100 बार पढ़ता है, उसको संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है रहता। साथ ही दृढ़ भक्ति के कारण वह मुक्त भी हो जाता है। अतएव आदित्य रूप शिव का पूजन इस प्रकार करना सर्वथा धर्म, अर्थ और मुक्ति के लिए आवश्यक है, परंतु मन और कर्म से करें। जब देवताओं ने इस प्रकार मंडल में स्थित देव की पूजा की तो उन्हें देखते ही सब शास्त्रों में यह श्रेष्ठ शास्त्र देकर शिवजी शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को इस पूजन का अधिकार मिला। तब यह जानकर देवता उन्हें प्रणाम कर अपने योग्य स्थानों को चले गए और जब वह समय व्यतीत हो गया तब वह शास्त्र छिप गया। तब शिव के अंगों में विराजमान परमेश्वरी ने उन चंद्रमौली देव से कहकर फिर उस शास्त्र को निकलवाया और कहलाया, जिससे मैंने और अगस्त्य और महर्षि दधीची ने जाना। फिर ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा और ब्राह्मण, सविता, मृत्यु, इंद्र, धर्म, मुनि, पुंगव, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधाम, त्रिवृत्त, मुनि, पुंगव, शततेज, स्वयं धर्म, नारायण, कृतंजय, भरद्वाज, कवि श्रेष्ठ, गौतम, वाचश्रवा, मुनि सूक्ष्मायनी
तृण बिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, उत्तर, जातुकर्ण्य और साक्षात हरि के अवतार, कृष्ण, द्वैपायन, मुनि, व्यास और इन कल्प योगेश्वरों ने क्रम से सुना है। लिंग पुराण के 7वें अध्याय के द्वापर में अंत में व्यास जी का अवतार हुआ, जो योगाचार्य कहलाए। उन्हीं का कलयुग में शिव का अवतार हुआ, जो सबने लिखा है। यह लिंग और सभी पुराणों में लिखा है। इसे क्रमबद्ध सब कल्प के सब योगेश मुनि ने भी, जिनका कल्प योगेश्वरों में क्रमशः अवतार हुआ था, जिन्होंने आज भी सुना और जिनके संबंध में लिंग पुराण के व्यासावतार में द्वापर के अंत में उन योगाचार्य का होना कहा गया है। इस प्रकार जहां जहां शिव का अवतार होता है, वहां वहां उनके 4-4 शिष्य होते हैं। ऐसे उनके हजारों शिष्य प्रशिष्य हुए, जिनके संभाषण से लोक में शिवजी का आज्ञा पालन के कारण भाग्यवान मनुष्य अत्यंत भक्तिमान हो जाता है, और अत्यंत भक्ति करे तो उसका मोक्ष भी हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सप्तम वायव्य संहिता का अब 8वां अध्याय पूरा होता है। जय गुरु जी।